शौर्य, बहुत वक्त बीत चुका है और अब तक बालवीर विवान को लेकर नहीं लौटा। कहीं कुछ बालवीर, बालवीर तुम आ गए। हाँ, तुम कामयाब हो गए विवान को यहाँ लाने में। हाँ माँ, आप सबके आशीर्वाद से दोनों माओं के बच्चों को बचा लिया मैंने। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हम सबको बहुत गर्व है तुम पर। चलिए बालपरी, अब हमें विवान को लेकर वीरस्थान के लिए चलना चाहिए। शौर्य, तब तक आपको पृथ्वी का सुरक्षा कवच हटाकर वीरलोक पर वापस लगा देना चाहिए। हो सकता है तिम्नासा यहाँ वापस हमला करे। चिंता मत करो बालवीर, वीरलोक पर सुरक्षा कवच वापस लगा दिया है मैंने। तिम्नासा वीर स्नान में कोई बाधा नहीं डाल पाएगी। चलो। 1 2 3 4। विवान तो छुप रहा है ना? हाँ दीदी, छुप रहा हूँ। अगर इस देश का राष्ट्रीय खेल छुपन छुपाई होता तो लाता मैं गोल्ड मेडल। पहली बार जीतने की खुशी में मेरा दिल थपड़ थपड़ कर रहा है। हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, पर याददाश्त थोड़ी कमजोर है। बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे ऊपर तो सुरक्षा कवच है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। डूबा डूबा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? विवान, जल्दी से अपने जादू की छड़ी चलाओ, वरना विवान की मम्मी मुझ पर अपनी छड़ी घुमा देगी। क्या हुआ बेटी? विवान! विवान! क्या हुआ? तू चीखा क्यों बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वो बस चिपकली दिख गई थी। मुझे लगी है क्या कहीं? हाँ? नहीं। एक मिनट। बेटा क्या कर रही हो? पापा जी, भगा रही हूँ बुरी बला को, इसकी नजर उतार के। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है विवान को। विवान बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है। बेटी तू चिंता मत कर, तेरे प्यार में इतनी शक्ति है कि किसी बुरी नजर की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तेरी ममता की शक्ति से टक्कर ले सके, समझी? ऐसा क्यों लग रहा है कि विवान मुझसे दूर जाने वाला है? आप सब मुझे भूल गए? मेरे बिना ही विवान का वीर स्नान कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मस्ती परी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपके बिना वीर स्नान कैसे हो सकता है? बालवीर, ये लो वीर वृक्ष की माला, इसे विवान को पहना दो।
तो परियों, तैयार है ना आप सब? शौर्य, अब विवान के परितारा अभिषेक का समय आ चुका है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। रानी परी, ये रोशनी बालवीर के शरीर से होकर विवान के शरीर में क्यों जा रही है? वो इसलिए क्योंकि ताकि बालवीर की सारी शक्तियों का वरदान उत्तराधिकारी को भी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है। बालवीर, मेरा बालवीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल गई है। ये पार्टनर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? दिल से बुलाया, बालवीर आया।
रानी, एक बालवीर की मोमबत्ती बुझी नहीं, ये तो दूसरे बालवीर की भी जल गई। नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो हो गया। सत्यानाश हो गया। अरे तेरी नन्ही उंगली की कसम जब डाली, मैं बालवीर को कालवीर बना दूंगी, पूरे ब्रह्मांड पे राज करूंगी। पूरा ब्रह्मांड पेट पकड़ के हंस रहा है अब। कालों की भैरानी तिमनासा कभी विफल हुई है क्या? ये रहा कालवीर। कालवीर, मैं डर गया कालवीर, मैं डर गया। अरे जाओ, तिमनासा के कहने पे 2-4 ग्रह ध्वस्त करके आओ ना। बस गलती से कालों को ही ध्वस्त मत कर देना कालवीर। अरे रे, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को पकड़ना था, वो भी नहीं पकड़ पाई ये कालों की भैरानी। मेरी कुर्सी जल गई। बुझा, बुझा, अरे बुझा, बुझा। ये आग फिर से लग गई। ये जादू आग मुझ में क्यों लगाई भैरानी? बुझा दीजिए भैरानी, आपके दिल में जो आग लगी है वो आग मुझ पे क्यों उगल रही है? कुछ करना ही है तो बालवीर को जवाब दे दो। अरे इस आग को बुझा दो भैरानी। बुझा, बुझा, बुझ गई। शुक्रिया, शुक्रिया भैरानी। कहां से देंगी जवाब उसे? वो तो घर में घुस के भैरानी को हैरानी दे गया ना। मात खाई है मैंने, हारी नहीं हूं मैं। कभी हारना नहीं सीखा तिमनासा ने, बदला लेकर रहूंगी मैं। इस अपमान की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बालवीर। अरे विवान को क्या हुआ? क्योंकि विवान को कुछ नहीं हुआ है। विवान को हमने निद्रा में डाल दिया है, ताकि जब वो धरती लोक जाकर जागेगा तो उसे वीर लोक की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। मगर ऐसा क्यों बालपरी? इस क्यों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा मस्ती परी। अभी हमें विवान को पृथ्वी लोक पर ले जाना होगा। बालवीर, ये क्या कर रहे हो? विवान के चारों ओर हमने एक सुरक्षा कवच लगाया है, जिससे काल लोक की कोई भी बुरी शक्ति उसे पृथ्वी लोक पर छू भी नहीं पाएगी। से बैठकर नाश्ते को क्यों ताके जा रहे तू? खा लेना इसे। लेकिन मम्मी। अरे बोलो नहीं, सुनो। दिवाली की तैयारी करनी है, घर की सफाई करनी है, लाइट्स लगानी है, कितना काम है। जल्दी से दूध पी और पोहा खाकर हमारी मदद कर। खुशी इधर आ, ये पकड़।
मुझे कभी आज तक वीरलोक का दूध पसंद नहीं आया, तो ये पृथ्वी का पानी मिला दूध कैसे पी सकता हूँ मैं? नन्हे कुएं, तुम ही अपनी सेहत बना लो। बालवीर, तुम विमान को लेकर आ गए। इसका मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ डूबा डूबा, सब कुछ पहले की तरह सही हो गया और तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरा दिल तो खुशी के मारे दबड़ दबड़ हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। करुणा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने विवान को इतने दिनों तक आपसे दूर रखा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, एक दिन सबके सामने मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं सबको बताऊंगा खुलकर मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। खुशी अब दिवाली अपने असली भाई के साथ मनाएगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे सर की मालिश की, गाजर का हलवा खिलाया, मोतीचूर के लड्डू खिलाए। थैंक यू, थैंक यू खुशी। आपने मुझे बहन का प्यार दिया। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सब मुझे बहुत याद आएंगे। अलविदा खुशी, अलविदा करुणा जी, दादाजी, अलविदा। पोहा? मम्मी आपको मालूम है ना मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्यों दिया? है? बोलो नहीं, चुपचाप खाओ। कल ही तो तू कह रहा था कि तुझे रोज नाश्ते में पोहा चाहिए, अब क्या हुआ? मम्मी, इस घर में परेशान करने का रोल मेरा है, आपका नहीं। और दूध कहाँ है? अरे यही तो था, पी गया होगा ना तू। नहीं, मैंने नहीं पिया। ये देखिए मम्मी, जानबूझकर इसने दूध डिब्बे में डाला और अब नाटक कर रहा है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे अब विवान को बताना पड़ेगा कि वही है मेरा उत्तराधिकारी, अगला बालवीर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। बस इतना समझ आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुझे बहुत दिनों बाद गले लगा रही हूँ। ये क्या हो गया आप दोनों को? 2 मिनट पहले तक तो बात कर रहे थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सालों बाद मिल रहे हो। विवान चीज ही ऐसी है सिस्टर, विवान सिर्फ दिल में आता है समझ में नहीं। चलो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पलटन के साथ खेलने। अरे खुशी, तुझे विवान कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? नहीं मम्मी, अब विवान ओरिजिनल सा लग रहा है। बदला बदला तो पिछले कुछ दिनों से लग रहा था। ओ अंकल, क्या ताक झाक कर रहे हो? हाँ? अंकल, अंकल दिखता हूँ मैं तुम्हें? तुम मुझे दिखती ही क्यों? वो भी मेरे घर के सामने। हाँ? लोगों को बचाने की शौक बहुत बढ़ गया है तुम्हारा, जो अब वॉचमैन भी बन गए। हाँ? तो क्या बुराई है वॉचमैन बनने में? कोई सोसाइटी का वॉचमैन होता है, कोई दुनिया का वॉचमैन होता है, जैसे बालवीर। हे भगवान, तुम बड़ी तो हो रही हो लेकिन बढ़ नहीं रहे हो। यहाँ से अभी भी बालवीर पे यकीन है तुम्हें? बालवीर कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, सोचो अगर बालवीर सच में हो तो वो तुमसे आके कहे शैतानियां मत करो, मम्मी की बात मानो, चिंटू चिंटी को परेशान मत करो, तब क्या करोगे? अगर सच में बालवीर आ भी गया ना तो मैं उसे सब समझा दूंगा कि शराफत से ज्यादा शरारत करने में मजा आता है। और अगर बालवीर मिल जाए ना तो भेजना मेरे पास, सब सिखा दूंगा। पूरी दुनिया की रक्षा कर सकता हूँ पर इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। वीर स्नान हो गया फिर भी वैसे का वैसा ही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से चिंटू चिंटी की क्लास नहीं ली। चलो आज ले ही लेता हूँ। भैया आपको पता है एक सैंडविच का टेस्ट दुगना कैसे किया जा सकता है? कैसे? जब किसी को दिखा के जला के खाया जाए तब। क्यों ना इस विवान की पलटन को दिखा दिखा के खाए और इसे और भी स्पेशल बनाए। बहुत अच्छा आइडिया चिंटी, आज विवान के मुंह में पानी आएगा और उसकी आंखों में भी। वो रहा विवान। लेकिन विवान मेरे पास सिर्फ एक ही एप्पल है, हमें बांट कर खाना होगा। आधा आधा करने की क्या जरूरत है गोपू, जबकि हम दोनों पूरा एप्पल खा सकते हैं। वो कैसे? जादुई दीवार की मदद से। लेकिन ये तो मामूली दीवार है विवान। अरे नहीं गोपू, ये दिखने में मामूली है पर है जादुई। इस दीवार के उस पर जो भी चीज फेंकते हैं ना वो डबल होकर वापस आती है, डबल होकर। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उन चिंटू चिंटी को। चल
चिंटू चिंटी को सब पता चल चुका है। अब देखो कैसे हम 2 सैंडविच के 4 सैंडविच करते हैं। भैया सैंडविच कब आएगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिंटी, मुझे लगता है एप्पल तो सिंपल सा फल था, इसलिए उसको डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। पर अपना तो 500 रुपए का सैंडविच है, थोड़ा ज्यादा तो टाइम जाएगा ना। चिंता मत कर। चलो, ये ज्यादा हल्का नहीं लग रहा? एक बार देख लेते हैं। ये क्या? चलो इसे देखते हैं। सैंडविच के लिए थैंक यू। अब इस जादुई दीवार से अपना सर फोड़ो। विथ लव, विवान। देख रहे हैं आप इसकी हरकतें? अरे बालवीर, विवान तो अभी बच्चा है, तो मस्ती तो करेगा ना। नहीं मस्ती परी, मस्ती उसे कहते हैं जो आप करती है, जिसमें सबको मजा आता है। लेकिन विवान जो करता है उसमें सबको परेशानी होती है और सिर्फ उसे ही मजा आता है। शौर्य, मुझे लगता है विवान बालवीर बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। वो बालवीर बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन विवान का भी स्नान तो हो चुका है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बालवीर नहीं बन सकता? बालवीर सही कह रहा है। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हमें विवान की परम परीक्षा लेनी होगी। परम परीक्षा? और इस परम परीक्षा से गुजरने के बाद ही विवान ये साबित कर पाएगा कि क्या वो सचमुच बालवीर बनने के लायक है या नहीं। पर बालपरी, अगर विवान इस परम परीक्षा में नाकामयाब हुआ तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा। फिलहाल विवान को ये परम परीक्षा से गुजरना होगा, उसमें सफल होना होगा, उसके बाद ही उसका वीर तिलक किया जाएगा। घायल शेरनी के रास्ते में नहीं आते भैमार, बहुत खतरनाक होती है। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट तो तुम्हें जाना चाहिए, मेरे और इस तख्त के बीच में से। बालवीर को खो देने के बाद इस तख्त पे बैठने लायक नहीं हो तुम। जिंदा खा जाऊंगा मैं तुझे भैमार। क्या खूब कही है। घायल शेरनी को बचाने के लिए काला बिल्ला आया है। काला चीता आया है। तिमनासा, तुम्हारा ये काला बिल्ला चाहे कितना भी गुर्राल है, काल लोक की प्रजा की आवाज नहीं दबा सकता। और काल लोक की प्रजा को चाहिए भयमार जैसा भय राजा। अगर तुमने शांति से ये राजगद्दी छोड़ दी तो हो सकता है मैं तुम्हें अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका भी दूं।
राजा भयमार का राज तिलक। क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुम्हें शायद अपने राज तिलक में शामिल होने का मौका दूं। राज तिलक, राज तिलक मतलब वीर तिलक। बालपरी, ये वीर तिलक क्या होता है? जिस तरह से एक नए राजा का राज तिलक किया जाता है, ठीक वैसे ही एक नए बालवीर का वीर तिलक किया जाता है। एक बार विवान इस परम परीक्षा में सफल हो जाए, फिर इस जादुई तन से उसका वीर तिलक किया जाएगा और फिर वो बनेगा बालवीर। हैं? लगता है गुस्से की वजह से भैरानी की दिमाग की सारी नसें जल गई है। बातें तो तुम बहुत कड़वी करते हो, लेकिन काम की। तभी तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें राजगद्दी चाहिए ना? जाओ, ये सिंहासन तुम्हारा। जाओ भैमार, सोचो मत, ये राजगद्दी तुम्हारी। राजा सोच क्या रहे हो? रास्ता खुला है, अपनी तशरीफ रखिए सिंहासन पर, चलिए। लेकिन राजगद्दी का करोगे क्या भैमार? क्या मतलब? अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर तिलक हो गया तो वो इस काललोक को खत्म कर देगा, और अगर काललोक ही नहीं रहा तो राजगद्दी का क्या करोगे भैमार? पर उस उत्तराधिकारी को अब रोका कैसे जा सकता है? उसका तो वीर स्नान हो गया। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भैमार। बहुत भोले हो तुम भैमार, लेकिन काल लोक के वफादार। भूल गए? अभी अभी तुमने ही तो मुझे रास्ता सुझाया इस काल लोक को बचाने का। मैंने? कौन सा रास्ता? वीर तिलक, वीर तिलक रोकने का रास्ता। बालवीर के उत्तराधिकारी का वीर स्नान तो हो चुका है भैमार, लेकिन परम परीक्षा और वीर तिलक अभी बाकी है। तुम्हें परियों के इतनी अंदर तक के रहस्य कैसे पता है? समय आने पर सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। हमें काल लोक को बचाना होगा, और वो तुम्हारे बिना नामुमकिन है। उसका वीर तिलक होने से हमें उसे रोकना होगा। मेरा साथ दोगे ना? काल लोक को बचाने के लिए भैमार अपनी जान तक दे सकता है। माँ, विवान की वीर तिलक की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा?
परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए, कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं। वीर तिलक हो जाने तक तुम नहीं रुकोगे। ये वादा करो। वादा करता हूं मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये वीर तिलक रोका कैसे जाएगा? उसके लिए तैयारियां शुरू करो भैमार। नए मेहमान के स्वागत की। बालपरी, मुझे एक बात बताइए, आज तक बालवीर ने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ा है कि उससे आपने ऐसा वादा मांगा कि जब तक वीर तिलक नहीं हो जाता तब तक वो हम में से किसी के लिए भी ना रुके? क्योंकि कभी कभी बालवीर दिमाग से नहीं, दिल से फैसले ले बैठता है। और इस परम परीक्षा में हम कोई भी चूक नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का अब सबसे जरूरी काम है विवान की परम परीक्षा। चिंता मत कीजिए मां, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काले तारे की रात भी नजदीक आ रही। काले तारे की रात? हाँ, वो रात जब सारी काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है और उस समय वीर तिलक करना बहुत कठिन होता है। इसलिए अब हमें विवान की पहली परीक्षा तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तो मां, क्या विवान की पहली परम परीक्षा वही होगी जो? हाँ बालवीर, वही परीक्षा। ये चिल्ड्रंस डे की पॉकेट मनी, ये भाई दूज की कमाई, और ये चंडू चंडी को टोपी पहना के कमाए 500 रुपए का नोट, ये सब मिलाकर हुए बस 4,000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? वो शेरवानी तो 5,000 की है। पर कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी दबंग के सलमान भाई की तरह खुद पे भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत भी है, और तिकड़मबाजी करने का टैलेंट अच्छे ज्यादा, और पैसे तो मैं जुगाड़ कर ही लूंगा। मम्मी, आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, कितना काम करती हो, और आपकी इस हुनर बेटी के होते हुए आप अकेली काम करोगी? आस पास के 4 लोग क्या कहेंगे? मैं बनाता हूँ। बनाओ नहीं, रुको, नीचे रख इसे। क्या चाहिए तुझे? इतना बटर क्यों लगा रहा है तू? मम्मी, बटर तो ब्रेड पे लगाते हैं ना, और अब ब्रेड थोड़ी ना हो। आप तो स्वीट हार्ट हो मेरी, और मुझे अपनी स्वीट हार्ट मम्मी से कुछ पैसे चाहिए। ओनली 1,000। क्या? 1,000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? पैसे तो 3 ही होते हैं, पर आपको 4 जीरो वाले देने तो भी चलेगा। बोलो नहीं, सुनो, जीरो दूंगी खाली तुझे। अरे 1,000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है?
कितने टिफिन के डब्बे बेचने पड़ते हैं, कितने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पता है कुछ? मम्मी अपनी बेटी के अरमानों को टिफिन के डब्बे के नीचे मत कुछ लो। अरे मैं एडवांस मांग रहा हूँ, आप मेरी 6 महीने की पॉकेट मनी से यही 1000 काट लेना। एक बात बता, करेगा क्या तू इतने पैसों का? मम्मी आपको तो पता ही है ना कि हर साल दिवाली में दिवाली का स्टाइलिश सितारा कंपटीशन होता है, तो उसी कंपटीशन के लिए मुझे शेरवानी खरीदनी है, वो भी सलमान भाई वाली। तो उसमें से 4000 तो गुल्लक से निकल गए, अब बस 1000 आप दे दो प्लीज। बोलो नहीं, सुनो, इतने दिनों से इसलिए तू इतना सीधा बन रहा था ना कि एक साथ 1000 रुपए मांग सके। नहीं मिलेंगे। नहीं मम्मी नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे 1000 ही तो है। अरे छोड़, मुझे नहीं देने पैसे। विवान बेटा, हाँ मेरे साथ छेड़ा की दुकान पर चलोगे? मम्मी तो नहीं हुई इमोशनल ब्लैकमेल, लेकिन दादाजी को खुश करूंगा तो वो एक क्या 2000 भी दे सकते हैं। जरूर चलूंगा दादाजी, और आपकी सारी कहानियां भी सुनूंगा, जो समझा नहीं समझाओ मुझे। चलो। बेचारा शेरवानी के लिए दादाजी से भी समझने को रेडी हो गया। मैं पिछले दिवाली की ड्रेस से काम चला लूंगी, आप उसको नई शेरवानी दिला दीजिए। हाय मेरी बच्ची, कितना प्यार करती है तू विवान से। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी नई ड्रेस दिलाऊंगी और विवान को उसकी शेरवानी भी दिलाऊंगी। जितनी भी मेहनत करती हूँ तुम दोनों के लिए ही तो करती हूँ। तो फिर आप विवान को पैसे देने से मना क्यों कर रही थी? ताकि उसे ये ना लगे कि हर चीज आसानी से मिल जाती है। शरारती बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है ना। मस्ती परी, अब शुरू होगी विवान की परम परीक्षा, जिसमें उसकी सबसे पहली परीक्षा होगी लोभ परीक्षा, जिसमें हमें पता चलेगा कि विवान कितना ईमानदार है और कितना लालची। बालवीर बनने का पहला अध्याय शुरू। योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन वीर लोक पर सुरक्षा कवच वापस लगाया जा चुका है और बालवीर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। और ऐसे में तुम्हारे उस नए मेहमान को यहाँ कैसे लेकर आएंगे तिम्नासा? वीर लोक के सुरक्षा कवच से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है एक और कवच भैमार, एक माँ की ममता का कवच। एक माँ की ममता किसी भी कवच को तोड़ सकती है और उसी ममता का फायदा उठाएंगे हम उस नए मेहमान को लाने के लिए। पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा आपके, फिर भी सवाल पूछने में शर्म आ रही है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरा पूछिए ना बहरानी से, कौन सी माँ, किसकी माँ, मतलब काल लो की सरल भाषा में समझाइए हमें। समझना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ पृथ्वीलोक। बहरानी, ये गलत बात है। मुझे पहना दी एक लंबी सी कच्छी और खुद बन गई एक खतरनाक चुड़ैल से एक प्यारी सी बच्ची।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वीरलोक वाले कह सकते हैं। वीर लोक वालों को भूल जाओ, तौबा तौबा। क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो उनकी सोच से भी परे है। हैं? अब मैं देखती हूँ कैसे होता है विवान का वीर तिलक। चल बेटा जल्दी छेड़ा की दुकान पर चलते हैं, दिवाली की वजह से वहाँ बहुत भीड़ लगी पड़ी है और बाद में तुझे दिवाली के महत्व के बारे में भी समझाना है। हाँ दादाजी, क्यों नहीं, आज आपसे सब कुछ समझ लेना चाहता हूँ। अरे छेड़ा 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 जी, अरे मुझे कब से खड़ा रखो, मेरा जल्दी दे दो, लेट हो रहा है। छेड़ा जी जल्दी जल्दी। छेड़ा, अरे छेड़ा 750 ग्राम गुड़ देना। गुड़ गुड़ अंकल, गुड़ दीजिए ना। अरे आप लोग एक एक करके बोलिए, मेरे सिर्फ 2 ही कान है और मेरा एक ही हाथ चल रहा है। 50 रुपए दीजिए। अरे छेड़ा जी, मैंने तो नमक मांगा था, आपने तो खाने वाला सोडा दे दिया। अरे भाई क्या करूं, एक तो दिवाली की वजह से इतनी भीड़ है और छोटू को भी आज ही छुट्टी करनी थी। अरे छेड़ा, अरे छेड़ा गुड़, छेड़ा मैं यहाँ गुड़, छेड़ा जल्दी करो। अरे छेड़ा जी, आप कहो तो आज के लिए मैं आपका छोटू बन जाऊं? हाँ अंकल, इनको बात रखो, दिवाली पे आपका दिवाला निकाल देंगे। जी नहीं, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर जो लोग बाहर से चिप्स के पैकेट चोरी करते हैं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगा। अच्छा, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो लग जाओ। चाय पानी, शाम का नाश्ता और 200 रुपया रोज का दे दूंगा। अरे सही है, मंजूर है। चल बताइए क्या चाहिए आपको? अरे सुनो सुनो, तुम इनको अटेंड करो, मैं बाकी सबको देख लूंगा, ये सब पर भारी है। हाँ भाई। हाँ तो बताइए दादाजी, क्या चाहिए आपको? 750 ग्राम गुड़ चाहिए दादाजी के लिए। ठीक है, गुड 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 गुड, ये रहा। हो गया। अरे 4 ग्राम ज्यादा क्यों दे रहे हो? छेड़ा अंकल का तो नुकसान करवा रहे हो ना। ठीक है। ओके बेटा 2 ग्राम गुड़ कम है। हाँ। अरे दादाजी 2 ही ग्राम तो कम है। पूरा पैसा देंगे तो 2 ग्राम गुड़ कम क्यों लेंगे? छोटू ठीक है, ये 2 ग्राम ठीक है। ये 5 ग्राम ज्यादा हो गया। हाँ। अरे काका, मेरी तरफ से 5 ग्राम एक्स्ट्रा दिवाली का बोनस समझ के ले लो। नहीं छेड़ा जी, हम 750 ग्राम गुड़ ही लेंगे। ना हम अपना हक छोड़ते हैं, ना किसी का हक मारते हैं। मारो एक थप्पड़ मुझे। लेकिन क्यों बहरानी? देखो उधर। बाल परी मस्ती परी, जल्दी मारो मुझे। अब देखो, अगर बच्चे पर हमला होगा तो बाल परी उसे बचाने जरूर आएगी, समझे? अब मारो मुझे। अरे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है बहरानी, कहीं आपने गुस्से में आकर मुझे झिंगुर बना दिया तो? तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें मच्छर बना दूंगी। नहीं, मारता हूँ। नहीं बहरानी, नहीं, आप अगर इस बच्ची के रूप में ना होती तो 2-4 झापड़ लगा देता आपको, लेकिन आपका ये रूप देखकर हाथ नहीं उठ रहा है बहरानी मेरा। नहीं। अरे बहरानी को थप्पड़ जड़ के तो बड़ा सुख मिला, जैसे बरसों की भड़ास बाहर आ रही हो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मत मारो मुझे। पागल है क्या? बच्चे को क्यों मार रहा है? क्या बच्चे को क्या मार रहा है? ये हम दोनों का मामला है। चल। अरे वो लड़का उस बच्ची को कितना मार रहा है।
मस्ती परी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। बचाओ बचाओ। वाह रानी, चिल्लाने का बहुत बढ़िया नाटक कर रही है आप, एकदम असली लग रहा है। असली इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सच में चिल्ला रही हूँ। अच्छा देखो, ये नाटक है। धीरे मारो। रुको रुको रुको, उठो। क्यों मार रहे हो इसे? फंस गई मछली कांटे में। देखो भाई, जब तक कांटा 750 ग्राम पे नहीं आता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लगता है अब एक ही रास्ता है, मुझे अब वही करना होगा जिसका मैं हमेशा से खिलाफ था, जादू। अरे देखिए दादाजी, हो गया 750 ग्राम, ठीक है? ये हुआ ना इंसाफ का तराजू, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। हाँ। वाह, चलो दे दो फटाफट। अरे ये लो। अरे बेटा, मैंने 100 रुपये दिए, 50 रुपये लेकर तुम आ जाना। ये गुड़ के इंसाफ के चक्कर में मुझे मंदिर जाने में देर हो गई। मैं मंदिर जाता हूँ, तुम 50 लेकर आओ। अब होगी इसकी लोभ परीक्षा। ये लो। अगर 500 का नोट देखकर तुम वापस आए तो लोभ परीक्षा में तुम सफल हो जाओगे, और अगर नहीं आए तो तुम बालवीर बनने के लायक नहीं हो। क्यों मार रहे हो क्या? मैंने इसकी चॉकलेट छीन ली तो ये शोर मचाने लगी, और शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम क्यों मार रहे हो इसे? तो क्या हुआ, आजकल जमाना ही वैसा है, जो गलत है वही सही है। शोर मचाएगी तो शोर मचाएगी। रुको तुम, रुको। रुको, तोबा तोबा, बाल परी यहाँ आ चुकी है, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब इसे तो सबक सिखाना ही होगा। तोबा तोबा, अगर तुम नहीं रुके तो ये तुम्हें जादू से चूहा बना देगी। सॉरी सॉरी, मेरा दिल बदल गया, मुझसे गलती हो गई। ये लो तुम्हारी चॉकलेट वापस, ये लो। आगे से ये कसूर कभी नहीं होगा, गलती हो गई मुझसे। अगर दोबारा कभी चॉकलेट खाने का मन होगा तो खजूर खा लूंगा, ठीक है? भागता हूँ मैं। अच्छा बच्चा, उठो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी पानी लेकर आई। ये तो 500 का नोट है। बस 4,000 रुपए। इसमें कैसे आएगी सलमान भाई वाली शेरवानी? 1,000 आप दे दो प्लीज। नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदने में सिर्फ 500 रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी ने कहा था कि जिस पैसे पे अपना हक नहीं होता वो रखना बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छे विवान, पहली बार खुद को गलत साबित होते हुए देखकर खुशी हो रही है। लेकिन अगर मैंने ये पैसे वापस कर दिए तो शेरवानी कैसे खरीद पाऊंगा? दादाजी से उम्मीद थी, लेकिन वो तो अपने गुड़ के 50 रुपए भी वापस देने को भूल कर गए हैं। पचास की बदले 500 का नोट दोस्त भैया ने दिया है, तो फिर गलती उनकी हुई ना, मेरा तो सब गुड लक हुआ।
मुझे फौरन ये बात माँ को बतानी होगी। अरे छेड़ा जी, इनको 20 रुपए दे देना, मैं अभी आया। अरे ये लो पानी पी लो। मुझे उस लड़के से बचाने के लिए शुक्रिया बाल परी। इसे कैसे पता चला कि मैं बाल परी हूँ? सुनो, अरे अभी तो यही थी ये लड़की, कहाँ गई? यही होनी चाहिए वो बच्ची, कहाँ गई? आओ बाल परी, आखिर फंसी गई तुम मेरे कांटे में। अब समय आ गया है काल लोक जाने का। माँ, विवान लोक परीक्षा में हार गया। लेकिन बालवीर, परम परीक्षा में अभी भी 2 इम्तिहान बाकी है और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है माँ, लेकिन काले तारे का समय नजदीक आ रहा है। इसका मतलब है हमें वीर तिलक जल्द से जल्द करना होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विवान की बाकी की 2 परम परीक्षाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए। हाँ ठीक है बालवीर, चलो चलिए। पृथ्वी वालों की एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। आपके साथ वो हो रहा है बहरानी। बाल परी तो भावनाओं के कांटे में फंसी नहीं, उल्टा आपकी मरम्मत हो गई तबीयत से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, थालों वाले बोलेंगे। तिम्नासा, लगता है तुम्हारी चालाकियां अब पुरानी हो गई हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैमार कि तिम्नासा के कांटे में ये भोली सी बाल परी ना फंसे। रुको, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन बाल परी, इस समय परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तुम दोनों वैसा करो जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। देखा, सदियों से ये तरकीब काम करती आ रही है, जज्बातों में बहने की। इन जज्बातों में आकर कोई किसी के लिए जान देता है तो कोई किसी की जान लेता है। अब जल्दी से तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और अग्नि द्वार बनाओ। मैं इस बाल परी को लेकर जल्दी ही आती हूँ काल लोक। ठीक है, चलिए महाराजा। सुनो, अब तुम्हें काल लोक ले जाकर ही रुकूंगी मैं। सुनो, मेरी बात सुनो।
रुको। पहले क्यों रोक दिया इसने? इतनी दूर से तो बाल परी को अग्नि द्वार के अंदर खींचना नामुमकिन है। बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बाल परी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। अरे रे, कितना कुछ सिखाएगा आखिर ये तोबा तोबा आपको। सर में कुछ है भी या धूल भरी आंधियां उठ रही है सर के अंदर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कान लोग वाले बोलेंगे आपको ये अग्नि द्वार बनाते हुए देखकर। अरे बालपरी को यहाँ आने तो दीजिए, उन्हें ये अग्नि द्वार नजर आया तो वो चौकन्नी हो जाएगी और फिर अपने जादू से मुझे कीड़ा और आपको मकोड़ा बना देगी। चलेगा आपको? है तो तू बेवकूफ, और कभी कभी अकलमंदी की बात कर देता है। हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? इस विवान को तो देखो, ये अभी से ही लोक परीक्षा में असफल होता हुआ दिख रहा है। देखना गोपूसुती, इस बार दिवाली का स्टाइलिश सितारा विवान ही जीतेगा और तुम दोनों को भी रनर अप आना है, ठीक है ना? ताकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज विवान की पलटन को ही मिले और चिंटू चिंटी को मिले खेलने का छिलका। लेकिन तुझे अपनी स्मार्टनेस पे इतना भरोसा कैसे है कि तू ही फर्स्ट प्राइज जीतेगा? ना तो तू चीफ गेस्ट का भांजा है और ना तो तेरे ऊपर बालवीर का आशीर्वाद है। फिर नहीं चाहिए मुझे बालवीर का आशीर्वाद। मेरे ऊपर तो मेरी माँ का आशीर्वाद है। ओह माय गॉड, तू कंपटीशन के जज को रिश्वत देगा फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए? वेरी बैड विवान। अरे सुतली, विवान कभी रिश्वत नहीं देता और मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से सलमान भाई वाली शेरवानी खरीदूंगा और कंपटीशन में छा जाऊंगा। तो ये 500 रुपए अलग से लो। अरे तुम लोग भी क्या इनकम टैक्स वालों की तरह इतने सवाल पूछ रहे हो? वैसे तू बता ना, तू कौन सा ड्रेस पहनने वाली है? मेरे पास तो ना गुल्लक है ना गुड लक है, नो मनी नो ड्रेस। बताना सुतली। चल ठीक है, तू सेकंड प्राइज जीत लेना, पप्पू तू थर्ड जाएगा, चलेगा ना? अब तो बता कौन सा ड्रेस? वो ना मुझे माँ ने एक काम दिया था, याद आ गया, मैं जाती हूँ। अब इसको क्या क्या याद आ गया? विवान, मैं तुझे कहाँ नहीं देखा, मम्मी तुझे बुला रही हैं। अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? छुतली को अपनी मम्मी याद आ गई और मेरी मम्मी को मैं याद आ गया। चलो दीदी। इसने तो अपने दोस्तों तक को सच नहीं बताया। ये लोक परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो चुका है। तो क्या विवान सच में बालवीर बनने के लायक नहीं है?